नॉलेज टरबाइन के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग अल्लाह के अज़ाब से मारे गए और फिर ज़िंदा भी कर दिए गए। इसके अलावा ये भी कि कुरान मजीद में इस वाक़ये के बारे में क्या आता है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम कौन थे। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं जो मुनसब रिसालत पर फाइज हुए। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्ने अजूज़ यानी कि बुढ़िया का बेटा है। ये इसलिए क्योंकि आप जब पैदा हुए तो आपकी वालदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। आप ज़ुल्कफ़ भी कहलाते हैं, और ज़ुल्कफ़ इसलिए क्योंकि आपने अपनी कफ़ालत में लेकर 70 अंबिया को कत्ल होने से बचा लिया, जिनके कत्ल पर यहूदी को मवादा हो गए थे। फिर ये ख़ुद भी अल्लाह के फ़ज़ल से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों ज़िंदा रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। 70,000 लोगों के ज़िंदा होने का वाक़या कुछ यूँ है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने के डर से उन पर मौत का खौफ सवार हो गया। ये सब के सब बस्ती छोड़कर जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। अल्लाह ताला को इनकी यह हरकत सख्त नापसंद हुई, चुनांचे अल्लाह ताला ने एक अज़ाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ी की आड़ में छुपकर ये कह डाला कि तुम सब मर जाओ। इस चीख को सुनकर सब बगैर किसी बीमारी के वहीं मर गए। इन मुर्दों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इनके कफन व दफन का भी कोई इंतज़ाम ना हो सका और 8 दिन तक लाशें वहीं सड़ती रहीं। किसी ने इन लाशों से बदबू आने के सबब इन लाशों के गिर्द 4 दीवारी बना दी। कुछ दिन बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल से इन लाशों के पास से गुज़र हुआ। जब उन्होंने अपनी कौम के 70,000 लोगों को इस तरह पड़े देखा तो गमगीन हो गए और अल्लाह से दुआ फरमाई। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाकर हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम पर वही उतारी कि ए हिज़कील, इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमाओ कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम इकट्ठे हो जाओ। ये कहना था कि तमाम हड्डियाँ आदमी की शक्ल में तब्दील हो गईं। फिर वही उतरी कि ए हिज़कील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि गोश्त पहन लो। ये कहना था कि तमाम ढांचों पर गोश्त चढ़ गया। फिर तीसरी वही उतरी कि ए हिज़कील, फरमा दीजिए कि अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। तो चुनांचे तमाम मुर्दा लोग दोबारा अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो गए। फिर ये लोग जंगल से निकलकर अपने शहरों में आकर आबाद हो गए और अपनी उम्र की मुद्दत तक ज़िंदा रहे। लेकिन उनमें यह असर बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू आती थी। इस वाक़ये को कुरान मजीद में कुछ यूँ बयान किया गया है, ऐ महबूब, क्या तुमने ना देखा इन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हज़ारों थे। मौत के डर से तो अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग ना शुक्रे हैं। इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि इंसान मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, और मज़ीद ये कि किसी भी मुश्किल हालात में अल्लाह पर भरोसा रखें और मायूस ना हों। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।